हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन मंत्रा, और कैलकुलेशन मंत्रा में इसके पहले हमने कई क्लासेस बनाई हुई हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। देखिए, मैथ्स का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन। आप किसी भी सवाल को बनाएंगे तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो उसी की सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे कैलकुलेशन मंत्रा की क्लास 8 को। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर आज की क्लास में क्या देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, स्क्वायर रूट। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि वर्गमूल क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, तो आज की क्लास में हम समझेंगे वर्गमूल क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम लोग आज समझने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, वर्गमूल समझते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने जो भी नंबर होगा उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट होता क्या है तो मैं आपको समझाऊं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आपको क्या करना है, 2 का वर्गमूल बताना है, या मैं लिख सकता हूं 2√2। इसे मैं लिख सकता हूं, या मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूं, 4√2 हो जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2। कहने का मतलब है, चाहे आपसे कह दिया जाए कि 4 का वर्गमूल बताइए, या आपसे कह दिया जाए √4 का मान बताइए, या आपसे कह दिया जाए 4 की पावर 1/2 का मान बताइए, तो इन सभी के सभी मानों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, इसका आंसर आएगा 2। नंबर छोटा था, हम तुरंत बता पाए, लेकिन अगर यहीं पर नंबर बड़ा होगा तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो हमें यही समझना है। तो सबसे पहले हम समझने के पहले क्या करेंगे, हमें जो है 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी हमारी ट्रिक काम कर पाएगी। तो आपको क्या करना है, 20 तक स्क्वायर देख लेना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 के स्क्वायर की बात करें तो 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 के स्क्वायर की बात करें तो 36 होता है। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 81। और 10 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। इतनी बात समझने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि यहाँ पर कि इकाई के स्थान पे क्या आया है, 1 आया है, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने एक नंबर ले लिया, हमने नंबर ले लिया √12544। आपको क्या करना है, जब भी कोई नंबर आपके सामने आए, जैसे हमने कहा कि इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट के 2 अंक ले लेना है। और जब लास्ट के 2 अंक आप लोगे तो इकाई के स्थान पे आपको क्या मिला है, वंस प्लेस पे क्या मिला है, 4 मिला है। तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो वंस प्लेस पे आपको 4 दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे आता है। तो हमने यहाँ देखा कि 1 जो होता है वो 1 के स्क्वायर में भी आ सकता है, और 9 के स्क्वायर में भी 1 प्लेस पे आ सकता है, तो ये 9 के स्क्वायर में भी आ सकता है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 कहीं पे नहीं आता है, 2 को थोड़ा सा हम अलग लिखना चाहेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 की बात करते हैं तो 3 भी कहीं नहीं आता है, इसे भी अलग लिख दो। 4 देखो तो 4 आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, और किसके स्क्वायर में आता है, 4। यहाँ देखो 8 के स्क्वायर में 4 आ जाता है। 5 की बात करें तो 5 के स्क्वायर में आ जाता है। 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 कहाँ आएगा, तो आप देखोगे जो 6 होगा वो 6 के स्क्वायर में आएगा, 4 के स्क्वायर में भी आएगा, और 6 के स्क्वायर में भी आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब अगर हम 7 की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं आया है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं आया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं आया है, तो 7 आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 7 को भी हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। 7 को अलग लिख दिया। 8 देखिए कहीं आया है वंस प्लेस पे, कहीं नहीं आया है, तो 8 को भी हमने अलग लिख दिया। अब हमने देखा कि 9 कहाँ आया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 9 होता है वो 3 के स्क्वायर में या 7 के स्क्वायर में होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 0 की, तो 0 कहाँ होता है, तो 0 होता है 10 के स्क्वायर में। 0 कहाँ होता है, 0 होता है 10 के स्क्वायर में। तो हमने देखा कि ऐसे ऐसे नंबरों को यहाँ पर हमें देखना है, इन्हें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन 4 नंबरों की। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी के लास्ट के इकाई का अंक नहीं बन सकते हैं। तो इसके पहले हमने
जो पार्ट लोड किया है पार्ट नंबर 7। अगर आपने पार्ट नंबर 7 नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, आप इन नंबरों के बारे में अच्छी जानकारी वहां से ले सकते हैं। क्या बताया है हमने वहां पर? हमने बताया है कि अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो वो नंबर कभी भी पूर्ण स्क्वायर नहीं होता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये 4 नंबर तो बाहर हो गए, बाकी बचे ये, इन पे हमें बात करना है। तो आप कैसे बात करोगे? हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप लास्ट की 2 डिजिट ले लो। लास्ट की 2 डिजिट में इकाई के स्थान पे वो क्या आया है? 4 आया है। इकाई के स्थान पे क्या आया है? 4 आया है। वंस प्लेस पे 4 आया है। तो 4 कहाँ आ सकता है? अगर हम यहाँ पर देखें 4 कहाँ आ सकता है, तो आपने देखा जो 4 होगा वो 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका इकाई कांक, इसका जो आंसर बनेगा उसका इकाई कांक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसका इकाई कांक क्या होगा? या तो 2 होगा या तो फिर क्या होगा? 8 होगा। इतनी बात आप समझ गए। तो लास्ट के 2 अंक लेने के बाद में जो भी नंबर बचेंगे आप क्या करना है? उन सभी नंबरों को एक साथ ले लेना है, चाहे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, सभी को साथ ले लिया हमने। जब सभी को हमने साथ में ले लिया तो यहाँ पर आया है 125। अब इस 25 को क्या करना है आपको ये देखना है कि ये 125 जो होता है वो किन किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें आगे स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कहा था 20 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और अगर हम 14 का स्क्वायर लिखते हैं तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और अगर 15 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये होता है 225। तो हमने यहाँ तक के स्क्वायर लिख लिए, आपको 20 तक स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। अब हमने देखा ये 125 है, तो ये 125 किस किस नंबर के बीच में आएगा? तो ये 125 जो है वो यहाँ पर आएगा, मतलब ये कि 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में आएगा। अगर ये 11 और 12 के वर्ग के स्क्वायर के बीच में आएगा तो यहाँ से आपको छोटा नंबर ले लेना है। जैसे आप छोटा नंबर लोगे, छोटा नंबर आपको क्या मिला है? 11। छोटा नंबर क्या मिला है? 11। तो आपको पता है इसका आंसर जो बनेगा, या तो बनेगा इकाई के स्थान पे 2 आके बनाएगा, या तो फिर बनेगा क्या? 118। इतनी संख्याओं में से हम यहां पर आ गए कि या तो इसका आंसर 112 होगा या तो इसका आंसर क्या होगा? 118 होगा। ठीक है। अब हम इसे कैसे डिसाइड करेंगे कि 112 होगा या 118 होगा? तो आप कैसे ट्राई करोगे? देखिए, अगर हम यहां पर देखें ये जो हमारा 125 नंबर आया है, ये 125 नंबर जो आया है, ये ऊपर क्या लिखा है? 121 है छोटा नंबर इसके, और इसके बीच में आया है 144। ये 125, 121 और 144 के बीच में आया है। तो अब ये बताओ ये 125 जो है वो किसके ज्यादा करीब है? किसके ज्यादा करीब है? तो आप कहोगे सर ये छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है। अगर ये छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है तो यहाँ का जो छोटा नंबर होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 112। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 125 44 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 112। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने पहला तरीका बताया है आपको। अगर कम समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है इस सवाल को बनाने का, जरा हम उसे भी सोचते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको दूसरे अप्रोच के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा फिर से एक बार समझें। तो दूसरे अप्रोच में भी आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। ध्यान से समझेंगे। लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। लास्ट की 2 डिजिट ले लिया, 4 आ रहा है, या तो 2 में आएगा या तो कहाँ आएगा? 8 में। या तो 2 में आएगा या तो कहाँ आएगा? 8 में आएगा। आगे हमारे पास जितना भी नंबर बचेगा सब एक साथ ले लेंगे। 125 आया है, और 125 किसके किसके बीच में आएगा? तो आप कहोगे सर फिर किसके बीच में आएगा? ये 125 जो है वो 121 और 144 के बीच में आएगा। आपको हमने कहा था छोटा नंबर लेना है, छोटा नंबर यहाँ भी लेना है। छोटा नंबर हमने ले लिया, कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। अब आप ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये जो 140 ये आया है, तो इसका आंसर जो होगा वो किसके किसके बीच में हो सकता है? तो ये 110 और 120 के बीच में हो सकता है, क्योंकि ये नंबर जो है 10 और 12 के बीच में आया है। 10 और 12 के बीच में आया है, तो इसका आंसर 110 के वर्ग और 110 और 120 के बीच में होगा। तो अब आप ध्यान से समझिए हम क्या बताने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि 110 का स्क्वायर निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कितना होता है? 12100 होता है। और 120 का भी स्क्वायर हमारे लिए आसान होता है। 120 का स्क्वायर निकालने हमारे लिए आसान होता है। 144 के बाद में 00 होता है।
लेकिन ये हमारा जो नंबर है वो इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गैप है। तो हम क्या करेंगे, एक बीच का नंबर ऐसा होता है जिसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा 115। वो नंबर क्या होगा 115 होगा, जिसका स्क्वायर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एंडिंग विद 5। पहली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 11 और 12 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 132। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप ध्यान से देखो, कि ये जो नंबर है 12544 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ये 1154, या फिर इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, या फिर इन दोनों के बीच में आएगा। तो आप कहोगे सर 12544 इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा। अगर ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा तो आप हमें ये बताओ कि 110 से और 115 के बीच में, 110 और 115 के बीच में एक ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका वर्क करने पर लास्ट में 4 देगा। एक कौन सा ऐसा नंबर है जो वर्क करने में लास्ट में 4 देगा। तो आप कहोगे सर जब तक लास्ट में 2 नहीं आएगा तब तक 4 नहीं आएगा। तो इसके बीच का एक नंबर होगा 112, इनके बीच का एक नंबर होगा 112। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 112। अगर ये नंबर इन दोनों के बीच में आता, अगर ये नंबर इन दोनों के बीच में आता तो मैं इनके बीच का नंबर क्या लेता, लास्ट में 8 होता, तब हमको मिलता 4। तो इसके के लिए लेते 118 ले लेते। उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब बारी आपकी है और आपको बताना है जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका आंसर कितना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों को क्या करेंगे, पहले ट्राई करेंगे फिर इनका सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला नंबर हमारे पास लिया गया है 7921 का, आपको बताना है रूट। 7921 का आपको रूट बताना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आप लास्ट का डिजिट लेंगे 2। आपको हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लेना है। लास्ट के 2 डिजिट लेने पे आपने देखा कि क्या आया है, 1 आया है। 1 आपको कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 आपको मिलेगा 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। मतलब इकाई का अंक जो होगा वो या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा। अब आगे हम आए 79। 79 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 79 जो होगा वो किसके किसके बीच में आएगा। तो 79 जो होगा वो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 के बीच में होगा। ठीक है, जब आपने ये देख लिया तो अब आप इसे समझो। हमने बताया था कि छोटा नंबर तो हमेशा लेना ही लेना है, जिसके बीच में ये आएगा उसका छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर हमने ले लिया 8 ले लिया, तो इसका आंसर या तो 81 होगा या तो इसका आंसर क्या होगा 89 होगा। या तो इसका आंसर क्या होगा 81 होगा या तो इसका आंसर क्या होगा 89 होगा। अब आप जरा देखो ये नंबर जो है वो 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये नंबर छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है या बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है। तो आप कहोगे सर ये नंबर इस बार बड़े वाले के ज्यादा करीब है। अगर ये बड़े वाले के ज्यादा पास है तो आपका जो आंसर बनेगा वो बड़ा वाला नंबर बनेगा और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 89। इसका रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 89। हम दूसरे तरीका भी लगा सकते हैं जो हमने अभी आपको सिखाया। उससे हम कैसे बनाएंगे, तो अगर हम दूसरा तरीका देखें जो हमने अभी आपको सिखाया है, आपको क्या करना है, पहले तो लास्ट की 2 डिजिट देखना है आपको, 1 और 9 आएगा। आगे का नंबर लिया हमने, क्या हो जाएगा 79। अब 79 जो है वो किसके किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 79 8 और 9 के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो रूट होगा वो हमें पता चल गया कि 80 का स्क्वायर या तो फिर 90 के स्क्वायर के बीच में होगा। 80 का स्क्वायर लेना बहुत आसान है, 6400 आएगा। 90 का स्क्वायर लेना बहुत आसान है, 8100 आएगा। लेकिन गैप बहुत ज्यादा है तो बीच का नंबर एक आप ले लीजिए। आप क्या लोगे बीच का नंबर, आप बीच का नंबर ले सकते हो 85। जैसे आपने 85 लिया, 85 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 8 का स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे 9 8 72, 72 25 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है 7921 इन दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा, तो आपको हाँ सर बिल्कुल इनके बीच में आएगा। अब आप बताओ कि 85 और 90 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको वंस प्लेस पे क्या दे सकता है 1। तो आप कहोगे सर जब तक 9 नहीं आएगा लास्ट में तब तक नंबर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 89। इसका आंसर क्या हो जाएगा 89। तो आप सोच रहे हो सर आप 2 तरीके लेके क्यों चल रहे हो, एक तरीका बताओ उसी से सारा काम हो जाएगा। तो बच्चे जान लो कि एक तरीके से सारा काम नहीं होता है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। अभी आप देखोगे कि जब हम यहाँ पर सवाल बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है पहला तरीके से हम फंस जाएं,
तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे, दूसरे से फंसेंगे तो हम पहला लगाएंगे, कोई ना कोई तो हमको निकाल ही देगा। बच्चा एक बात समझ लो कि अगर आपकी कोचिंग यहाँ है, अगर आपकी कोचिंग यहाँ है और आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हो, एक दिन आप इस रास्ते से जाओगे, फिर आप क्या करोगे, इधर से जाना शुरू करोगे, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे। कहने का मतलब अगर आपको सब तरीके पता है तो आप कैसे भी जाओ आप आंसर पे पहुंचोगे। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या दिया है भैया, आइए अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर आपके सामने क्या है, अगला नंबर यहाँ पर दिया गया है 5041। अगला नंबर यहाँ पर दिया गया है 5041 का आपको बताना है स्क्वायर। 5041 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे। 1 आया है, या तो 1 आएगा या तो फिर क्या आएगा 9। आगे बचा 50 बचा। 50 के लिए हम क्या देखेंगे, किसके किसके बीच में आएगा। तो 50 की अगर हम बात करें तो ये 50 जो है वो 70, 49 और 60 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से 7 नंबर आपको लेना ही लेना है। चलिए 7 नंबर ले लिया, तो इसका आंसर या तो होगा 71 या तो होगा 79। इतनी तो बात समझ में आती है आपकी। जब इतनी बात समझ में आती है तो आप देखो ये जो 50 है वो 49 के पास है या 64 के ज्यादा पास है। तो आप कहोगे सर इस बार तो छोटे नंबर के ज्यादा पास में है। अगर ये छोटे नंबर के ज्यादा पास में है तो आपका आंसर जो होगा वो छोटा नंबर होगा, 71 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप लगा के देख लीजिएगा, दूसरा तरीका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दूसरा तरीके से लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इसे ट्राई करो, वीडियो को रोको और इसे ट्राई करो और हमें बताओ कि 1296 का आंसर कितना आएगा। अब आप इसे ट्राई करो, वीडियो रोक के, बिल्कुल वीडियो रोक के ट्राई करो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो अब आप देखोगे कि आप फंस चुके हो। अगर आप फंस चुके हो तो आप बताओ कैसे करेंगे इसका आंसर। तो हम बताते हैं क्या करना है आपको। देखिए आप फंसे कैसे, पहले हम उसका डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि लास्ट के 2 अंक लेने के बाद में 6 आया है और 6 कहाँ मिलता है हमें पता है, 4 के स्क्वायर में मिल सकता है और कहाँ मिल सकता है 6 के स्क्वायर में मिल सकता है। मतलब कहीं या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब आपने देखा आगे क्या है 12 है। अब आपने देखा आगे क्या है 12 है और अगर ये आगे 12 है तो आप देखो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये अगर 12 है तो यहाँ पर 12 जो है 4 और 5 के बीच में आएगा। सॉरी 12 जो होगा वो कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। 12 जो होगा वो कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। जब ये 3 और 4 के बीच में आएगा तो आप छोटा नंबर ले लोगे। तो छोटा नंबर आप क्या लोगे 3। छोटा नंबर आपने ले लिया, क्या ले लिया आपने 3 ले लिया। और जब आपने 3 लिया तो हमने कहा था बताओ ये नंबर 9 के ज्यादा करीब होगा। ये नंबर इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो इसका आंसर 34 हो सकता है या तो इसका आंसर क्या हो सकता है 36। या तो इसका आंसर क्या हो सकता है 34 या तो इसका आंसर क्या हो सकता है 36 हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर ये नंबर जो होगा 12 और 16 किसके ज्यादा करीब है। तो आप देखोगे ये नंबर जो है वो बड़े नंबर के ज्यादा करीब है। इधर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ अंतर आ रहा है 4 का और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर आ रहा है 3 का। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ज्यादा करीब किसके हैं, तो ज्यादा करीब किसके हैं ये 9 के। अगर ये ज्यादा करीब 9 के है तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए 34 होना चाहिए। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए 34 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 34 नहीं होगा। इसका आंसर 34 नहीं होगा, ये अपवाद टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा 36 होगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, आपको बताते हैं दूसरा तरीका इसका कैसा होगा। तो दूसरा तरीका जब आप लगाओगे, जब आप दूसरा तरीका लगाओगे तो आपने देखा कि इसका आंसर जो होगा जब छोटा नंबर 3 आया है तो इसका आंसर क्या होगा वो 30 और 40 के बीच में होगा। इसका आंसर क्या होगा 30 और 40 के बीच में होगा। तो 30 का स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान है, कितना लिख लेंगे 900। 40 का स्क्वायर लिख लेंगे कितना 1600। अब हम देखेंगे इसके बीच में एक नंबर होगा 35। 35 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 4 दिया कितना हो जाएगा 12। 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225 होगा। अब आप देखो ये 1296 नंबर जो है वो 35 और 40 के बीच में आएगा। 35 और 40 के बीच में आएगा। जब ये नंबर 35 और 40 के बीच में आएगा तो आप बताओ क्या इसके बीच में एक नंबर 36 होगा, तभी तो आपको लास्ट में 6 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 36 आएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि जब तक लास्ट में 6 नहीं आएगा तब तक आपको 6 नहीं मिलेगा, और ये नंबर आएगा 35 से 40 के बीच में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। तो वही मैं कह रहा था कि आप एक तरीके से फंस सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, पेपर में दोनों तरीके लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना। ये नंबर एक अपवाद टाइप का था, 1296 एक अपवाद टाइप का था, तो इसीलिए हमने इस नंबर को यहाँ पर उठाया। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि अगर पहला तरीका इनफ नहीं था, दूसरे को भी हमें तैयार रखना है। ठीक है, चलिए एक नंबर और बनाएंगे, फिर बाकी नंबर हम आपके लिए छोड़ेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं बाकी नंबर, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम एक क्लास आपको और बना के दे देंगे। ठीक है, तो एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 20-25, अगर यहाँ पर 20-25 ले लेते हैं, तो हमने देखा 20-25 का रूट कैसे निकालेंगे। तो लास्ट में क्या आया है, 5 आया है। अगर लास्ट में 5 आया है तो भाई ये तो 5 में ही मिलेगा। ठीक है, अगला नंबर क्या आया है, 20 आया है। अगर हम 20 की बात करें तो 20 किसके बीच में आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो 20 किसके बीच में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 20 जो होगा वो किसके बीच में होगा, वो 16 और 25 के बीच में होगा। यहाँ हो गया 20। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर छोटा नंबर ले लीजिए 4, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे केवल एक ही नंबर आया था, छोटा नंबर ले लेंगे 45, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे नंबर हमने ले लिया, हमने आपके लिए बहुत सारे नंबर छोड़े हैं। आइए थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो हम बड़े नंबर से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है 25281, यहाँ पर एक नंबर दिया है 252 और 81। आपको क्या करना है, इसका क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, इसका आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप लास्ट के 2 अंक ले लो, ले लिया, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, या तो 1 आएगा या तो फिर क्या आएगा, 9 आएगा। अब आगे जितने भी नंबर बचे हैं सब एक साथ ले लो। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर ले लिया, 252। अब अगर इस 252 को आप देखोगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 की अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, अगर हम 16 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है, 256 होता है। 17 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 289 होता है, और 18 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 300 क्या होता है, 24, और 19 के स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होता है, 361, और 20 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, 400। तो यहाँ का नंबर क्या है, 252 है। नंबर क्या है, 252 है। इस 252 को हमें हैंडल करना है। तो 252 किसके बीच में आएगा, आप देखो 256, देखिए 16 और 15 के बीच में आएगा। तो आपको छोटा नंबर ले लेना है, 15 ले लिया हमने। जैसे ही हमने ये 15 लिया तो इसका आंसर या तो क्या होगा, 151 होगा, या क्या होगा, 159 होगा। 151 होगा, या तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 159 होगा। तो ये नंबर 2 नंबरों के बीच में आया है। 250 जो है ये 2 नंबरों के बीच में आया है, एक 225 और एक क्या आया है, 256। आपको ये बताना है ये नंबर किसके ज्यादा करीब है। 252 जो है वो 256 के ज्यादा करीब है, या 225 के ज्यादा करीब है। तो ये करीब है 256 के। अगर ये बड़े नंबर के ज्यादा करीब है तो बड़ा वाला नंबर उत्तर बनेगा, छोटे नंबर के ज्यादा करीब होगी तो छोटा वाला नंबर आपका उत्तर बनेगा। तो ये वाला जो है बड़े नंबर के करीब है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 159 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 159 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये स्क्वायर रूट की ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी यहाँ पर ढेर सारे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों को ट्राई करेंगे और 30 तक स्क्वायर जरूर याद कर लेंगे, तब ये स्क्वायर की ट्रिक आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एक क्लास हम आपके लिए और दे देंगे, ताकि इन नंबरों का भी हम वहां पर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।